तो तुम लोगों को पता तो चल गया होगा कि बाहुबली 3 से रिलेटेड कुछ तो सीन चल रहा है मार्केट में, क्योंकि तभी खबर फैलने लग गई है। एक्चुअली अभी ना बाहुबली की एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज आई, जिसके एंड में प्रभास अपनी ऐसी 3 उंगलियां करके कहता है, और फिर कि कुछ तो आने वाला है फ्यूचर में। वो उसकी देव सेना और राणा दग्गुपति वो लोग उसकी उंगली डाउन करवा देते हैं। तो यार मेरे को थोड़ा सा ना इसमें अजीब सा लग रहा है, क्योंकि देखो दो चीज हो सकती है। या तो ये बाहुबली 3 की बात हो रही है, या तो ये बाहुबली इटर्नल वॉर जो कि एक एनिमेटेड सीरीज थी उसकी बात हो रही है ये। अगर ये एनिमेटेड वाला है देन इट्स गुड, बट अगर ये बाहुबली 3 है तो हाँ अच्छा है। बाहुबली 3 है यार, लोग देखेंगे ये, मतलब जो अभी तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग में से बन सकती है अगर ये बन गई तो। बट मैं नहीं चाहता बाहुबली 3 बने। मैं नहीं चाहता। या फिर अगर बने तो क्यों, कैसे, मैं वो बताऊंगा इस वीडियो में। मैं क्यों नहीं चाहता बने, क्योंकि यार देखो बाहुबली जो पार्ट 2 थी उसके एंड में हमें कंक्लूजन मिल गया था, तभी उसका नाम भी था बाहुबली पार्ट 2 द कंक्लूजन, राइट। हमें स्टोरी थी बाप की बेटे की, इंटरनल पॉलिटिक्स की खत्म हो गया, रिवेंज था, रिवेंज ले लिया गया, उसकी माँ है ना उसको वो आजाद करा देता है एंड ऑल दिस थिंग्स, ये हो गया। अब बाहुबली के बेटे की जो कहानी थी वो खत्म है, राइट। जो एक होता है ना कि एक प्लॉट था वो खत्म है। अब जैसे ये लोग बाहुबली पार्ट 3 बनाएंगे तो इन्हें कुछ एक नई स्टोरी, एकदम ही कुछ नया बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर इन्होंने वही सब दिखाया कि फिर से कोई अंदर से पॉलिटिक्स शुरू कर रहा है, फिर ही अंदर आपस में लड़ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा फिर से क्लीशे हो जाएगा। क्योंकि ये हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में देख लिया। और अगर ये दिखाते कि नहीं, अब बाहुबली का जो बेटा जो रूल कर रहा है न्यू बाहुबली, उसके सामने कोई और किंगडम आ गया है, वो लड़ रहा है, देन अब वो भी थोड़ा सा क्लीशे ही जाएगा। क्योंकि हमने पार्ट 1 में देख, पार्ट 1 था पार्ट 2 था जिसमें हम लोग ने देख लिया था कि किंगडम वॉरफेयर होते हैं, वो सब देखा हमने। मतलब तुम देख समझना चाह रहे हो ना कि यहाँ पे कुछ भी कोई नई स्टोरी कहीं से आ नहीं पा रही है। अगर इन्हें पार्ट 3 बनाना है और एक ऐसा पार्ट 3 बनाना है जो कि कैश ग्रैब, जो कि राजमौली है वो नहीं करते कैश ग्रैब, ये कोई कैश ग्रैब नहीं है, ये एक अच्छी अपने आप में एक बढ़िया मूवी बनाना चाहते हैं, तो इन्हें एक बहुत ही ज्यादा हार्ड हिटिंग स्टोरी चाहिए होगी जो कि इन सब क्लीशे से अलग हो, बहुत ज्यादा अलग हो। मतलब क्या बताओ यार। क्योंकि तुम खुद सोच के देखो, एक ऐसी फ्रेंचाइज बाहुबली की फ्रेंचाइज जो कि अधा पैसा कमा के दे सकती है। उसके प्रोड्यूसर ने भी कहा था भैया मैं तो बनाने को रेडी हूँ, राजा मौली के ऊपर डिपेंड है वो कब बनाना चाहते हैं। अब राजा मौली के मुंह से तो अपन ने नहीं सुना यार ये, वो तो फिलहाल वाराणसी बना रहे हैं। प्रभास के मुंह से सुन लिया है। और अगर राणा रघुपति और वो देवसेना भी ऐसे हाथ डाउन करा रहे तो इट मीन्स दे ऑल्सो नो इट। टीजी था यार, जो इंटेंशनल था ये तो जो भी है। भाई तुम समझ रहे हो ना स्टोरी वाली जो बात मैंने बोली, वो कितनी ज्यादा मतलब ऐसे बहुत हार्ड होगी। अब देखो बाहुबली पार्ट 1 और पार्ट 2 हो, इन सब की स्टोरी कहीं ना कहीं राजा मौली के फादर ने लिखी है, उन्होंने राउडी राठौर भी लिखी थी, है ना, वो स्टोरी के राइटर बहुत प्यारे हैं। तो अगर वो इस लेवल की स्टोरी लिख देते हैं कि वो पार्ट 1 पार्ट 2 से हट के, ऐसा नहीं कि किंगडम वॉरफेयर्स या फिर से इंटरनल पॉलिटिक्स, इन दोनों टॉपिक्स को हटा के एकदम ही अलग कुछ नई स्टोरी लाते हैं, तब जाके यार ये मतलब एक फिल्म मेकिंग स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से लग पाएगी कि हाँ यार ये अच्छी है। क्योंकि यार बहुत बहुत मुश्किल होता है एक ऐसी फ्रेंचाइज को कंटिन्यू करना। इट्स नॉट इजी कि तुमने बनाया तुम उसको फिर से कंटिन्यू कर पा रहे हो ना यार। और दूसरा जो मेरे को सबसे बड़ा डर सता रहा है, बाहुबली 1 और 2 के टाइम पे जब राजामौली ने उनकी एक साथ डेट्स ली थी, प्रभास की एक साथ बल्क में डेट ले ली कि तुम मेरे लिए काम करोगे 5 साल, तो उस टाइम पे प्रभास की तुम बाहुबली से पुरानी मूवीज देखो, रेबल वगैरह, वो कम से कम स्टेज 2 लेवल ऑफ एक्टिंग तो हिट कर पा रहे थे, और राजा मौली ने उनकी एक्टिंग को और ऊपर ले जाके स्टेज 3 तक खींच दिया था। लेकिन उन 5 सालों के बाद से तुम प्रभास की कोई मूवी उठा के देख लो, उन्होंने स्टेज 1 लेवल ऑफ एक्टिंग की है। बहुत ही बहुत मुश्किल से वो स्टेज 2 टच कर पाए हैं। राजा साहब तो भाई डिजास्टरस, ओ भाई वो तो अलग ही कांड था भाई, वो तो क्या बताऊं।
कल्कि का फर्स्ट हाफ सब कुछ हुआ था। फिर कल्कि का पार्ट का जो कल की मूवी थी उसका जो सेकंड हाफ था वो बहुत प्यारा था यार। क्योंकि अब मैं बोलना नहीं चाहता नो हिट, बट उसमें प्रभास के उतने सीन नहीं थे। अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा एंड कमल हसन का कौन ना कली, जो भी नहीं, सुप्रीम यास्किन, राइट, सुप्रीम यास्किन था। ऑल दीज थिंग्स वर गोइंग ऑन उसमें। तो फिर भी वो एंड एंड में आता है वो, क्या था, साइबोर्ग रोबोट लेके, मैग लेके आता है, वो मारता है उसको, है ना। तो वो भी मिला था तब जाके। अब बाहुबली अगर पार्ट 3 बनती है, मान के चलो अगले साल तक तो इनकी स्प्रिट और फौजी या फिर कल की 2 जो ये लोग बना रहे हैं वो सबकी शूटिंग फिनिश होती है, तो अगले साल के एंड एंड से पहले तो नहीं होने वाली इसकी शूटिंग शुरू। और अगर हो भी गई, मान के चलो 2028 के फर्स्ट हाफ में इसकी शूटिंग शुरू होती है, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है उस टाइम तक प्रभास अपने उस स्टेज 2 और 3 की एक्टिंग को पुश कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि फिलहाल के जो प्रभास हैं वो नहीं कर पा रहे हैं एक्टिंग। और हमने बाहुबली में देखा है कि उन्होंने कम से कम अपने आप को पुश तो किया था, फिजिक के मामले में हो, एक्टिंग के मामले में हो। उसके बाद से तो एकदम नल एंड वाइड। आई होप वो लोग कर लें। स्प्रिट का मैं एक वीडियो बना रहा था, बट आई टर्मिनेटेड इट। मुझे मतलब मन नहीं कर रहा था उस वीडियो को आगे बढ़ाने का, क्योंकि यार अभी थोड़ा सा ना उस चैनल का थोड़ा सा इशू चल रहा है, मैं उस चैनल पर डालना चाह रहा था। मतलब यही है यार, बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि कैसी होगी, अगर होगी तो अच्छी होगी कि नहीं होगी। एक्चुअली अगर तुम लोग मुझसे पूछो तो मैं नहीं चाहता बने, क्योंकि बाहुबली के पार्ट 2 के साथ स्टोरी खत्म हो गई, बाप मर गया है। और अब ये भी नहीं कह सकते कि यार उसका जो बाप मर गया तो वो जैसे इटर्नल वॉर में दिखा रहे हैं कि वो एक अलग ही रेल्म में पहुंच गया जहाँ पे उसकी माँ भी है, और कुछ सुपर नेचुरल थिंग चल रही है ना, मॉन्स्टर डीमंस उनसे फाइट कर रहा है वो इटर्नल वॉर में तुम दिखा दोगे, तो तुम उसको लाइव एक्शन में फिर क्यों बना रहे हो। पहले इटर्नल वॉर आएगी, फिर वो आएगी, तब कुछ बेटर साउंड भी करेगा, वो बहुत वियर्ड आउट हो जाएगा। आई मीन, क्योंकि उसके लिए जैसे इटर्नल वॉर में जो एनिमेशन दिखा है हम लोगों को, आर्किन स्टूडियोज कर रहा है जहां तक मुझे याद है, जिन्होंने ही बनाया था आर्किन। एक थिंग और भी तो है ना कि यार वो उसमें दिखा देंगे, जो आर्किन वाले जो उन्होंने वीएफएक्स एनिमेशन दिखाई गई है वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे होती है ना कि इधर पे है। उसके लिए इंडिया में सीजीआई वीएफएक्स, अभी रामायण आ रही है, फिर वाराणसी आएगी, उसके बाद देख पाएंगे कि उस लेवल तक। क्योंकि यार उसके हर फ्रेम में वीएफएक्स एनिमेशन था इटर्नल वॉर जैसी, है ना। उसके लिए तुम्हें लगेगा, तुम सोचो एक कैरेक्टर को दिखा रहे हो, इसके हाथ से थोड़ी फ्लेम्स निकल रही हैं, राइट। एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो कि थोड़ा सा रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेविटेटिंग ग्राउंड्स, स्टेजेस, फिर तुम्हारा रथ ऐसा जो हवा में उड़ रहा है, एंड ऑल दीज थिंग्स। यू नीड अ रियली गुड प्रोडक्शन हाउस फॉर ऑल दीज थिंग्स, राइट। पता नहीं क्या करने वाले हैं यार ये लोग बाहुबली 3 के साथ, मेरे को बहुत डर लग रहा है। बट या यही थी मेरी कुछ बातें जो बताना चाहता था बाहुबली 3 से रिलेटेड। आई होप सो ये लोग कुछ अच्छा कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार ये कोई चीज़ खराब हो। राजा मौली का तो एक कर्ज राजा मौली पे तो नहीं लगने वाला, मुझे तो पता है। बट ये है ना कि यार वाराणसी को मैं थोड़ा सा अभी भी ऐसे ना डाउट में लेके चल रहा हूँ। अब तुम लोग पूछोगे क्यों। देखो वाराणसी के जो एक्टर हैं महेश बाबू, बॉब, सिंगल एक्सप्रेशन भाई, सिंगल एक्सप्रेशन देता है बंदा। मैं बहुत डरता हूँ यार वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बहुत डर रहा हूँ मैं। आई होप सो, कम से कम उसकी एक्टिंग नहीं तो राजा मौली का वर्ल्ड ही देख लेंगे हम। और अगर वो हो भी गया तो वाराणसी को लेके है तो यार डाउट्स, क्योंकि आज से पहले लाइक राजा मौली ने जब भी ऐसे कुछ ट्राई किया है साईफाई में तो थोड़ा सा तो टिकमगाया ऐसा है। अब तुम मक्खी का नाम मत लेना यार, ठीक है। मक्खी का नाम नहीं लेना, मैं मक्खी की बात भी नहीं कर रहा। तुम लोगों ने अगर देखी ना हो तो उनकी बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं पुरानी साईफाई, मेरे को नाम तक याद नहीं है, मैं देखी है। बट जब मैं उनकी फिल्मोग्राफी चेक कर रहा था तो मैंने सारी मूवीज देखी हुई थी, तो उनका साईफाई में हाथ थोड़ा सा डगमगाया है। अब पता नहीं ये लोग किस एक्सटेंड तक उस चीज़ को अच्छे से कर पाते हैं, लेट्स सी। बट हाँ, जो मेरा बाहुबली पार्ट 3 को लेकर डर था वो मैंने बता दिया। अब तुम लोग के क्या थॉट्स ओपिनियंस हैं कमेंट सेक्शन में बताना। सो सी यू।